मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी का मंथन इस वक्त चल रहा है, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद गुट, कांग्रेस की बैठक चल रही है। सीट शेयरिंग पर आज मुहर लग सकती है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। कल दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक के बाद आज महाराष्ट्र में मंथन होना है और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद गुट के नेताओं के बीच ये बैठक। आज कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की। थोराट ने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर जो शंका थी उस पर बातचीत हुई। आगे थोराट की उद्धव ठाकरे से मुलाकात होनी है। थोराट के मुताबिक एमवीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है और यही बात जो है नाना पटोले ने भी कल कही थी, कांग्रेस प्रमुख, जिन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी में कोई गड़बड़ नहीं है। फिलहाल आज सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग सकती है, क्योंकि नाना पटोले ने कहा था कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी की जाएगी। अब देखने वाली बात यही है कि क्या वाकई कांग्रेस अपनी पहली सूची आज जारी कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि लगातार मंथन जो है सीट शेयरिंग को लेकर किया जा रहा है। कल भी कांग्रेस की सीसी की लंबी बैठक हुई थी शाम को और आज भी महाविकास अघाड़ी जो है सीट शेयरिंग पर मंथन कर रहा है, जिसमें उद्धव गुट की शिवसेना मौजूद है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट इस मंथन में है और कांग्रेस है जो कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। और साहब के यहाँ मैं गया था कि हमारे जो ग्रुप है काम करने वाला निगोशिएशन का, उनमें से मुझे भेजा था कि जाओ पवार साहब के साथ बात करने के लिए और उनके क्या मन में उनके क्या है वो चर्चा करने के लिए। तो मैं अभी गया था तो बहुत सारी बातें हुई है। माननीय जयंतराव जी भी वहाँ थे, बहुत सारी बातें हुई है। बहुत इसमें हम आगे गए हैं। अच्छा, ठीक से हो रहा है सब। इसके बाद उद्धव ठाकरे से मिलेंगे? हाँ, उद्धव जी के यहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। सर, नाना पटोले जी को हटाया गया और आपको समन्वयक बनाया नहीं, गया? ऐसा कुछ नहीं। ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन है, मेरा और हम सबका। हमारा बैठे थे तो किसी ने एक ने जाने तो मुझे जाने के लिए बोला। The meeting went very well, and if you look at the media channel news, they are showing a very different number. So to be frank, the number is very small where the discussion is going on. So that the good discussion happened. Thora Saab has gone back and he would speak to his other leaders, and I'm pretty sure by this afternoon, by this evening, the list would be finalized, and by tomorrow the list would be declared. तो फिलहाल एमवीए में ये मंथन जो है इस वक्त चल रहा है। बाला साहेब थोराट अब उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचेंगे। इस वक्त संवाददाता विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विकास, अभी तक मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आया? जो अभी तक की बैठक हुई है इसमें क्या बातचीत हो पाई है? उसके बाद बाला साहेब थोराट की जो मुलाकात है वो उद्धव ठाकरे से होनी है? जी बिल्कुल, देखिए, बाला साहब थोराट इस समय उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पर पहुंच गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वो शरद पवार का संदेश लेकर आए हैं। हाँ। क्योंकि जब से कांग्रेस और शिवसेना में नहीं बन रही थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे में नहीं बन रही थी, तो अपेक्षा की जा रही थी कि शरद पवार मध्यस्थता करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला तय होगा। और इसी वजह से जो पहली मुलाकात हुई है बाला साहब थोराट की, वो शरद पवार के घर पर हुई है, सिल्वर ओक पर। वहां पर दोनों पार्टियों के बीच में बात हुई और बाला साहब थोराट चले मातोश्री के लिए, तो अब मातोश्री पर उद्धव ठाकरे के साथ उनकी बातचीत हो रही है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो बातचीत तक ही सीमित है, मान मनोबल तक सीमित है। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं बन पाया है। जो हमें जानकारी मिली है हमारे सूत्रों के मुताबिक 14 सीटें ऐसी हैं पूरे महाराष्ट्र में जिनको लेकर गतिरोध बना हुआ है। ये वो सीटें हैं, ये विदर्भ और मुंबई की सीटें हैं और इस पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने भी उन सीटों पर दावा ठोक रखा है। कांग्रेस का ये दावा है कि विदर्भ में उनका तगड़ा जनाधार है, लिहाजा वो सीटों पर वो लड़ना चाहेंगे, लेकिन शिवसेना ये मानने को तैयार नहीं है। हाँ। खुद संजय राउत ने अब से 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि विदर्भ किसी का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर वो अपनी दावेदारी ठोके, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, ऐसा संजय राउत ने कहा। तो इस किस्म के जब तल्ख बयान आया तो पता चला कि शिवसेना और कांग्रेस में इन 14 सीटों को लेकर तनातनी मची हुई है और उस पर अभी तक कोई भी आम सहमति बन नहीं पाई है। एक और बात यहाँ पर भी है, अब तक नेगोशिएशन में जी हाँ पूरी कीजिए मैं फिर सवाल लेती हूँ।
एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, जिसने बताया कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में काफी तल्ख रिश्ते हो गए हैं, वो ये है कि कल तक हर मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शामिल हुआ करते थे, वही नेगोशिएशन कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इनके बीच में तनातनी इतनी बढ़ गई कि शिवसेना ने साफ कर दिया, मैं उद्धव ठाकरे के गठ की बात कर रहा हूं, कि जिस मीटिंग में वो होंगे उस मीटिंग में शिवसेना सहभागी नहीं होगी, ऐसा संदेश तक दे दिया। और उसी का नतीजा था कि नाना पटोले को हटाया गया और बाला साहब थोरात को भेजा गया, जो कि दिल्ली में बैठे थे। वो आज सवेरे ही दिल्ली से मुंबई आए हैं और अब सब नेगोशिएशन की प्रक्रिया में बाला साहब थोरात जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो आज जो मीटिंग होगी 3 बजे, बताया जा रहा है कि मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मीटिंग होनी है। हाँ। और यहाँ पे बाला साहब थोरात कांग्रेस की तरफ से, उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना की तरफ से और एनसीपी की तरफ से शरद पवार होंगे। ये मंत्रणा करेंगे, विचार करेंगे और तब जाकर फाइनल फॉर्मूला जो है तो वो क्या चॉक आउट लगता किया है जाएगा और विकास मीडिया की को बताया जाएगा। कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने जिस तरह से कल कहा था कि आज के दिन उनकी पहली लिस्ट आ जाएगी, तो उम्मीद है कि शाम तक लिस्ट आ जाएगी कि आज भी इंतजार करना होगा? नहीं, देखिए, अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसमें तीनों पार्टियों को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक हमारे बीच में सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति नहीं बन जाती, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होती कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, पार्टियां जो हैं वो अपनी सूची जारी करने से थोड़ा बचें, थोड़ा विलंब कर लें। और इसी वजह से नाना पटोले जो कल बोल रहे थे कि हमारी पहली सूची आज आ जाएगी, उसमें अब उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेके बात फाइनल नहीं हुई है। लिहाजा अपनी तरफ से जल्दीबाजी दिखाना किसी भी पार्टी की तरफ से गलत संकेत हो सकता है। और इसी वजह से तीनों पार्टियों को शरद पवार की तरफ से यह निर्देश है कि रुके, जब तक हम आम सहमति नहीं बना लेते पूरे 288 सीटों पर, तब तक हमें किसी को भी सूची जारी नहीं करना है। अभी भी समय है, आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मतलब आज से औपचारिक रूप से चुनाव जो है शुरू हो चुके हैं महाराष्ट्र में। नॉमिनेशन के लिए अभी भी कुछ दिन है, तो इस वक्त का फायदा लेगी महाविकास आघाड़ी। हाँ। और एक कॉन्सेंसस बन जाएगा। और विकास, क्या जो ये पेच फंसा हुआ है इन सीटों को लेकर, तो जिस तरह से बैठकें हो रही है, ऐसे में लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस है, इनके बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। एनसीपी सीटों को लेकर क्लियर दिख रही है इस वक्त, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल एनसीपी, ये बात मैं कहने जा रहा था कि एनसीपी अपनी सीटों को लेकर बिल्कुल क्लियर है। उसका किसी भी सीट पर किसी के साथ गतिरोध नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने शिवसेना को यह भी कहा कि आप एनसीपी से सीट क्यों नहीं मांगते, आप हमारे हिस्से की सीट क्यों मांग रहे हैं। लेकिन शिवसेना एक महत्वाकांक्षी यहाँ पर रवैया दिखाया है। शिवसेना कम से कम 105 से 110 सीटों पर लड़ना चाहती है और इतनी सीटें वो बोल रही कि कांग्रेस भी लड़े और बचे हुए जो 80 से 85 सीटें हैं वो एनसीपी को देना चाहते। तो मोटे तौर पर यह फॉर्मूला तय हुआ था। लेकिन विदर्भ में और खासकर वहां के 2 जिले मतलब अमरावती और नागपुर, यहाँ की 6-6 सीट पे जो घमासान मचा हुआ है ना, उसका कोई हल निकल नहीं रहा और इसी वजह से ये बातचीत का दौर जो है लंबा खिंचता जा रहा है और कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास, इस जानकारी के लिए नजर भी बनाए रखिएगा। आखिर इस मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाता है महाविकास आघाड़ी में और कब तक और कैसे